मेरे शेरों शेरनियों, आज आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं ये आप लोगों का फर्स्ट सिटी का आंसर की है। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो देखिए कि क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के पूछा गया है। इसलिए आप लोगों को मैं बार बार कह रहा था कि जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं उस पर गौर करें। तो आइए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन था कि कौन सा स्थानीय हवाएं चाय, कॉफी या आम उपजाऊ के लिए उपयोगी है। भाई ये आपसे पूछा गया हवाएं चाय। देखिए आप लोगों ने मिट्टी पढ़ा होगा, बट यहाँ पे आप लोगों से क्या पूछा गया, हवा पूछा गया। ठीक है, तो हवा की अगर हम लोग बात करें वो आपका क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर अपने ऑप्शन नंबर सी करके आया है तो इसका राइट आंसर क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुबह सुबह मैंने आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चन कि पंजाब एवं हरियाणा में जाड़े में वर्षा होती है। पंजाब और हरियाणा में जो जाड़े के मौसम में जो वर्षा होती है वह किस प्रकार की वर्षा होती है, तो बताएंगे सर पश्चिम विक्षोभ। क्या बोलेंगे सर, पश्चिम विक्षोभ हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई कि गंगा, ब्रह्मपुत्र बेसिन और डेल्टा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। गंगा के नदी तट पे अगर हम लोग बात करें, भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। कोई भी नदी के किनारे मेरे भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 है, जलोढ़ मिट्टी निम्न में से उपजाऊ के लिए प्रयुक्त है। अच्छा एक बात बताइए, जलोढ़ मिट्टी में क्या मैंने नहीं बताया था कि हमारा गेहूं, चावल का और खेती होती है भाई, जूट की खेती होती है। सिंपल सी बात है। और आप लोगों ने कितना सही करके आए हैं आप लोग ये भी बताएंगे। साथ ही साथ आप लोगों का जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंट बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। अच्छा एक बात बताइए, ईंट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त होती है, तो बताएंगे सर एक तरह का देखा जाए तो सर हमारा याद रखिएगा क्वेश्चन में जो हमारा 5 है इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई क्या, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम बात करें तो लेटराइट मिट्टी होगा। क्या होगा सर यहाँ पे, लेटराइट मिट्टी। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए भाई, जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसका आंसर जो दिया है मेरे दोस्तों ये आपको मैं बताना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है इसका राइट आंसर दिया गया मेरे दोस्तों, याद रखिएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का आपका डी होगा। क्या होगा सर, डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। अच्छा बात बताइए, सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है भाई, एक बात बताइए, काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि काली मिट्टी अगर सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो बोलेंगे सर पश्चिम बंगाल में। लेकिन मेरे भाई आज का इसका जो राइट आंसर होगा वह काली मिट्टी होगा आपका महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे सर, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7 नंबर में, उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर और हस्तलिपि बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ियां है, कौन सी लकड़ियां हैं, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर सी होगा सर, टीक और बोनी, एबोनी। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, गौर से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पौधे की वृद्धि जहां प्रजातियां खुद ही पूरी तरह से जलवायु और मिट्टी की स्थिति के अनुसार ढाल लेती है वो क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। उसे क्या कहते हैं भाई, तो बोलेंगे सर प्राकृतिक वनस्पति। कृषि में सिंचाई का सबसे कुशल तरीका क्या है, कृषि में सिंचाई की सबसे कुशल तरीका है वो है टपक सिंचाई। क्या बोलेंगे सर, याद रखिएगा टपक सिंचाई, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिंचाई के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र भाई, सिंचाई के तहत में कौन सा राज्य दोस्तों जो सबसे बड़ा है, तो बोलेंगे सर हमारा उत्तर प्रदेश। क्या होगा सर, उत्तर प्रदेश। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र क्या है, तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों मुंबई हाई। क्या बोलेंगे सर, मुंबई हाई हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका याद रखिएगा, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर एक्चुअली होना चाहिए वो आपका डिगबोई होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ख्याल रखिएगा, मतलब जो पूछा जा रहा है इस चीज़ पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के जो मन में आए सो आंसर बता के चलाना है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई क्या, मुंबई हाई। क्या होगा, मुंबई हाई इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 11 के बाद आते हैं सर आपका 12, भारत में कोयले का सबसे अच्छा किस्म क्या है, तो कोयले का सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो आप सभी को पता है दोस्तों, याद रखिएगा कोयले का सबसे अच्छा स्रोत की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का, तो आपका क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा
क्वेश्चन नंबर आपका इसका राइट आंसर होगा क्या, एंथ्रोसाइड। क्या होगा भाई, इसका एंथ्रोसाइड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 12 के बाद 13, भागड़ा नगर का निर्माण किया गया भाई। अच्छा, भागड़ा नगर का निर्माण दोस्तों कहाँ पे किया गया, सतलज नदी के किनारे। क्या बोलेंगे सर, सतलज। इन ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सर क्या, डी इसका राइट आंसर होगा। झारखंड का सबसे गर्म जिला कौन सा है बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका 14। देखिए कितना डीपली पूछा गया भाई। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि झारखंड का सबसे गर्म जिला जो है वो धनबाद है। क्यों, क्योंकि झरिया के कारण। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं सर आपका 15 नंबर में कि झारखंड राज्य में सबसे घना वन क्षेत्र कहाँ है। सबसे घना वन क्षेत्र है दोस्तों कहाँ पे, हजारीबाग में। कहाँ पे, हजारीबाग। लेकिन इसका मेरे दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए आपका चतरा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग। यानी ऑप्शन नंबर बी। हमारे राज्य में को खनिज का भंडार कहा जाता है। दामोदर घाटी परियोजना को दोस्तों क्या कहा जाता है भाई, खनिज का भंडार कहा जाता है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही सुबह को बता चुका हूं। झारखंड राज्य में सबसे घना क्षेत्र क्या भाई। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 17 नंबर में। झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा भाई, चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था मेरे भाई कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 तो बताएंगे सर, याद रखिएगा जमशेदपुर। इन ऑप्शनों को अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें जमशेदपुर, लेकिन इसका राइट आंसर होगा क्या, वेस्ट सिंहभूम, जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया है। झारखंड का स्थापना कब हुआ था भाई, तो बताएंगे सर 15 नवंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते सर, वर्तमान में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या है भाई। वर्तमान सिचुएशन की अगर हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, तो बताएंगे सर एम एस, याद रखिएगा MS सोनांक। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका 20, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट वात यानी अन्न भंडार खुदाई के दौरान कहाँ पाए गए भाई। तो सिंपल सा बात है सर, ग्रेट बात मतलब हमारा मोहनजोदाड़ो की बात कर रहा है, सिंपल सा बात है सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला कि राजस्थान में स्थित सबसे प्रमुख मैच्योर हड़प्पन स्थल कौन सा भाई। क्वेश्चन नंबर 21 तो बताएंगे सर कालीबंगान। क्या बोलेंगे सर, कालीबंगा इसका हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर आपका, कालीबंगा हमारा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका अगला 22, भगवान बुद्ध ने कहाँ ज्ञान की प्राप्त किया था। कितना सिंपल सर, ज्ञान की प्राप्ति किया था बोध गया में। सबसे ज़्यादा ज्ञान दिया था कहाँ, श्रीवास्तव में। सबसे पहले दिया था कहाँ, सारनाथ में। ठीक है, और जन्म हुआ था लुम्बिनी में, कुशीनगर में इसकी मृत्यु हुई थी। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो जल्दी मैच कर ले भाई, ऐसा एग्जाम आएगा। निम्नलिखित में से सबसे पुराना स्तूप भारत में कौन सा भाई, सबसे पुराना स्तूप। यही मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को कल रात को बताए थे कि सबसे पुराना स्तूप है मेरे भाई सांची का स्तूप। क्या बोलेंगे सर, सांची का स्तूप, जो अशोक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, तो बोलेंगे सर अशोक के द्वारा बनाया गया था। वर्धमान महावीर का जन्म और मृत्यु पूछा गया। अच्छा, जन्म कहाँ हुआ था। अगर महावीर की अगर हम जन्म की बात करें दोस्तों याद रखिएगा वह कुंडल वन में हुआ था। याद रखिएगा पवापुरी में इसका मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है। तीर्थकर शब्द जो है वह संबंधित है हमारे किससे, तो जैन धर्म से। किससे बोलेंगे सर, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26, महात्मा गांधी ने कस्तूरबा से विवाह कितने साल की उम्र में किया था। सुबह सुबह बताए थे भाई 13, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला, महात्मा गांधी के अनुसार हरिजन क्या भाई। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी के अनुसार जो हरिजन है दोस्तों याद रखिए चाहे चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 27, महात्मा गांधी के अनुसार हरिजन शब्द क्या भाई, तो अभी बताएं सर भगवान के पुत्र। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28, ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी पहली बार बंदी बनाए गए थे भाई। महात्मा गांधी जी को पहली बार कब बंदी बनाया गया, तब याद रखिएगा अहमदाबाद में। कब मेरे भाई, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का लेवल देखिए बार बार क्या रहा था, मैं आप लोगों को कहा था ना भाई इस साल आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन का लेवल काफी टफ लेवल का पूछा गया जाए। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीजों पर। अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म कहाँ ग्रहण किए थे भाई। अक्सर आपसे पूछा गया ना कि जो हमारा अंबेडकर चचा है उन्होंने दोस्तों कहां से बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था, तो बताएंगे सर मेरठ से। कहां से, मेरठ इसका हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, किस विषय में अंबेडकर व गांधी जी के दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत है भाई। किस दृष्टिकोण में, महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी का जो विचार है वह बिल्कुल ऑपोजिट है। तो बताएंगे सर वो होगा आपका जाति व्यवस्था। क्या बोलेंगे सर, बिल्कुल हमारे क्या होगा भाई, तो बताएंगे सर याद रखिएगा कास्ट सिस्टम। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर अगला क्वेश्चन में आते हैं सर कि अंबेडकर ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था भाई। अंबेडकर ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था, सिंपल सा बात है सर, याद रखिएगा। बताएंगे सर, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 31 है मूक नायक। क्या बोलेंगे सर, मूक नायक हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32, फटाफट देखिए लेवल, देखिए बार बार कह रहा हूँ लेवल चेक कीजिए और जितना बताएं प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, सुबह बताए थे नरेंद्र दत्ता। क्या बोलेंगे सर, नरेंद्र दत्ता। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 33, 1893 में विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था,
तो प्रसिद्ध भाषण दिया था दोस्तों वो शिकागो में, ये भी मैंने आप लोगों को कल नाइट में बताया था, शिकागो। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34, स्वामी विवेकानंद द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? स्वामी विवेकानंद ने कौन सा संगठन की स्थापना किया था भाई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 34, तो बताएंगे सर याद रखिए रामकृष्ण मिशन। क्या बोलेंगे सर? सुबह सुबह बताए थे रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35, स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध वाक्यांश क्या भाई? स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध वाक्यांश दोस्तों क्या? उठो जागो एवं तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी हर एक नौजवान के लिए दोस्तों ये सिद्धांत, ये जो थ्योरी दिया था वो काफ़ी लाभदायक है। टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था भाई? जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसको जो पुरस्कार दिया गया था वो गीतांजलि के द्वारा दिया गया भाई। किसके लिए? गीतांजलि के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? गीतांजलि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किस संस्था की स्थापना किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों किस संस्था की स्थापना किया था भाई? याद रखेगा तो बताएंगे सर विश्व भारती। क्या बोलेंगे सर? विश्व भारती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38, रविंद्रनाथ टैगोर का मुख्य क्षेत्र क्या था भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसका मुख्य क्षेत्र क्या है? तो साहित्य में, लिटरेचर। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर सर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39, रविंद्रनाथ टैगोर इस रूप में भी जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? गुरुदेव। क्या बोलेंगे सर? गुरुदेव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 39 के बाद 40, लिंग भेद का नमूना निम्न में से कौन है भाई? लिंग भेद के नमूना की अगर बात करें, लड़कियों को विद्यालय से वंचित कर रखना। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। कितना आपने सही करके आया है ये जरूर बताएंगे। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो इस लेक्चर को जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। क्वेश्चन है सर किस विभाग में लिंग भेद पाए जाते हैं? कौन सा विभाग है जिसमें लिंग भेद पाए जाते हैं भाई? तो बताएंगे सर याद रखिएगा शिक्षा, नौकरी और राजनीति, सभी चीजों में महिला और पुरुषों में काफी डिफरेंट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 है सर बहुत सारे समाज में किन से अधिक भेदभाव किया जाता है भाई? किन से अधिक भेदभाव किया जाता है? सिंपल सा बात है सर स्त्री के द्वारा। सबसे ज्यादा भेदभाव किस पर होती है? स्त्री के लिए, है ना। बिरसा मुंडा किस जाति से आते थे? बिरसा मुंडा की अगर हम बात करें तो वो मुंडा जनजाति से आते थे भाई। क्या? मुंडा जनजाति से। यहाँ पे बिरसा मुंडा के बारे में पूछा गया। यकीन मानिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है ना, तो वहाँ पे बिरसा मुंडा का जन्म पूछा जाएगा। बिरसा मुंडा का जन्म से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत पहले से बता चुका हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 44, बिरसा मुंडा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है भाई? बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन किया था सुबह सुबह बताए थे भाई, उलगुलान विद्रोह। क्या बोलेंगे सर? उलगुलान विद्रोह। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ था? जन्म 1875 को हुआ था। यहाँ पे मृत्यु पूछा गया है। आप लोगों को हो सकता है मेरे दोस्तों जन्म पूछा जाएगा, इसलिए याद रखिएगा 1900 में इसकी पूरी तरह से मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 46, एक नेता के अलावा विनोद बिहारी महतो का पेशा क्या था? विनोद बिहारी महतो यही तो है जिनके नाम पर हमारे धनबाद का यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया भाई, विनोद बिहारी महतो के नाम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर होगा दोस्तों वो एक तरह का देखा जाए तो एक वकील भी थे। कौन थे सर? याद रखिएगा एक नेता के बाद ये वकील का भी काम क्या करते थे। क्वेश्चन नंबर 47 याद रखिएगा 47 मेरे भाई क्या? विनोद बिहारी महतो किस नेता के समक्ष काम किए भाई? किसके समक्ष काम किए हैं? तो बताएंगे सर शिबू सोरेन के। किसका मेरे भाई? तो शिबू सोरेन आपका राइट आंसर होगा। 48 है सर विनोद बिहारी महतो किस जिले से जुड़े भाई? विनोद बिहारी महतो जो है वो कहाँ से भाई? तो बताएंगे सर रांची। क्या बोलेंगे सर? इसका रांची इसका राइट आंसर होगा। लेकिन मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर धनबाद होना चाहिए, है ना भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? धनबाद होगी। ठीक है, याद रखिए विनोद बिहारी महतो क्या मेरे भाई? धनबाद होगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर होगा। क्या होगा सर आपका? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं सर आपका अगला, योगा के पिता किसे कहा जाता है? आईक्यूएस पेपर में मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया था पतंजलि। याद रखिएगा योगा के पिता पतंजलि, याद रखना है भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है भाई? योगा दिवस हम लोग मनाते हैं 21 जून को। तो आप लोगों ने कितना सही किए? 50 में से आप लोगों ने कितना सही किए हैं जरूर बताएंगे। और जितने ज़्यादा हो सके दोस्तों जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो फटाफट जाकर के अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।